हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो बेटा हम ये अपना नया चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने इसके अंदर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसल्यूकेंट क्या होते हैं और ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 1 में हम आज पढ़ेंगे लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। अपने चारों तरफ देखो और जितने भी ऑब्जेक्ट हो सके उतने इकट्ठे करने की कोशिश करें जो दिए गए हैं। एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है जो आपने इकट्ठे करने हैं। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, और कुछ दूर तक देखने की कोशिश करो थ्रो ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से। किस किस की हेल्प से? एक तो ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से और पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, कोई कपड़ा है उसकी हेल्प से आप कोई दूर के ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करो। जैसे कि फिगर 11.1 में ये बच्चा देख रहा है, ठीक है, ये ट्रेसिंग पेपर लेके ये दूर की ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई? क्या दूर से कोई लाइट जब आपकी आंखों में गिरेगी तभी आप उस सरफेस को देख पाओगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आप देख पाओगे, ठीक है। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, और जो भी आपने देखा है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखा है, ठीक है, आप उसको अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड करो। और वी सी दैट आ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट। भाई जो भी हमने ऑब्जेक्ट देखा था या मटेरियल लिया था उन चीजों को देखने के लिए, वी से दैट आ गिवन ऑब्जेक्ट आ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर ट्रांसलूकेंट हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? ओपैक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ओपैक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली, कि भी जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम आसानी से जो है लाइट पास हो सकती है, आसानी से हम उसको देख सकते हैं आर पार, पासली और नॉट एट आर। ट्रांसपेरेंट तो वो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को आर पार आने देते हैं। ट्रांसलूकेंट क्या होते हैं? हल्की फुल्की लाइट को आर पार आने देते हैं। और ओपैक ऑब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी कोई भी चीज हम विजिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे पेंसिल ऑब्जेक्ट लिए, पेंसिल, रबर बाल, शीट ऑफ राइटिंग पेपर, ये चीज उसने ली है। और व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, जो भी उसने देखा है इन ऑब्जेक्ट के थ्रू, कौन कौन से, जैसे फुली देख पाया, पार्शली देख पाया, नोट एट ऑल, या कुछ भी नहीं देख पाया है, ठीक है। और तीसरा इसमें ऑब्जेक्ट इज ओपाक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूकेंट, की भी कौन सा इसमें उसने ऑब्जेक्ट यूज किया था? ट्रांसपेरेंट यूज किया था या ट्रांसल्यूकेंट यूज किया था या ओपैक यूज किया था? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, कि शैडो के बारे में पढ़ेंगे कि शैडो क्या होती है, परछाई क्या होती है। एक्टिविटी 2 है नाउ 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपैक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। जो भी आपने ऑब्जेक्ट लास्ट एक्टिविटी में इकट्ठे किए थे, रबर है, पेन, पेंसिल है, स्केल है, जो भी आपने इकट्ठा किया था उसको क्या करना है? होल्ड करना है। और ओपैक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट, ओपैक ऑब्जेक्ट को सनलाइट की प्रेजेंस में उसको क्या करना है? होल्ड करके रखना है। और स्लाइटली अबव द ग्राउंड, हल्का फुल्का ग्राउंड से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, धरती से थोड़ा सा ऑब्जेक्ट वो क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? आपको क्या नजर आएगा ग्राउंड में? उसके जो ओपैक ऑब्जेक्ट, जैसे ओपैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हल्का फुल्का ऊपर है, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ क्या होगा? उसकी शेडो बन के नजर आएगी आपको, ठीक है, आपको परछाई नजर आएगी उसकी। यू नो दैट द डार्क पैचेस formed by each on the ground is due to its shadow। उसकी परछाई की वजह से धरती पे आपको कैसे नजर आएंगे? डार्क पैचेस, ऐसे आपको जैसे इस फिगर में दिख रहा है डार्क पैचेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। कुछ बार तो ऐसा होता है कि आप ऑब्जेक्ट की परछाई को ही बता के आप ये बता सकते हो कि ये जो शैडो है ये किस ऑब्जेक्ट की बनी हुई है। जैसे ट्रीज की है, ठीक है, जैसे कोई पेड़ वगैरह है, आप उसकी परछाई को देख के आप बता सकते हो कि ये किसकी शैडो है? ट्रीज की है, ठीक है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो, जैसे कि फिगर 11.2 में बता रखा है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, अब आपको क्या करना है? ग्राउंड के सरफेस पे एक शीट ऑफ पेपर को क्या करना है? स्प्रेड करना है, बिछाना है। होल्ड अ फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट एट होम हाइट सो दैट इट सम हाइट। होल्ड अ फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट, आपने कोई ऐसा फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट लेना है जो कि आप आसानी से उसको बता सके कि भी ये किसकी शेडो है, ठीक है। होल्ड अ फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, कुछ हाइट पे उसको रखना है, ठीक है। तो सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, और इस तरह से आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है कि भाई वो शीट ऑफ पेपर पे ही जो शेडो बनेगी ना उस ऑब्जेक्ट की, वो शीट ऑफ पेपर पे ही बने, ठीक है। फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। और आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रा, और आपने अपने फ्रेंड्स को बोलना है उसकी आउटलाइन को ड्रा करने के लिए शेडो की,
ठीक है, कोई भी आपने फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट लिया है। ओपैक ऑब्जेक्ट को क्यों बोला, क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट को इसलिए बोला क्योंकि उसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमने ओपैक ऑब्जेक्ट को ही बोला। जो फैमिलियर ओपैक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, उसको शीट ऑफ पेपर पे उसकी शेडो बनाई है, तो शेडो बनाने के बाद उसको अपने अपने फ्रेंड को बोलना है कि भाई उसकी आउटलाइन करे। ठीक है, जैसे उसकी आउटलाइन करनी है तो द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, और ड्रा आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इन अ फैमिलियर वे, सिमिलर वे। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट की आप इस तरह से इसी तरीके से आप शेडो की आउटलाइन कर सकते हो और उसको बना सकते हो। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स, अब दूसरे अपने फ्रेंड से पूछना है टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शेडो। जो आपने आउटलाइन प्रिपेयर की थी तो दूसरे फ्रेंड से पूछना कि भाई ये आउटलाइन जो हमने की है ये किस ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, आपको पता लगाना कि भाई, या फिर अपने दोस्तों से पूछना कि भाई ये किस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है जो हमने ड्रा की है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। फिर आपने देखना कितने जो आपके फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को बता पाएंगे। तो डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन डार्क रूम, योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम, आपकी जो परछाई है, ठीक है, आपकी जो परछाई है किसी अंधेरे वाले कमरे में बनती या नहीं बनती है, या फिर नाइट में बनती या नहीं बनती है। बिल्कुल भी नहीं बनती है। देयर इज नो लाइट, जहाँ पे कहीं लाइट नहीं होगी हमारी शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि उसको किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको बनाने के लिए। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स, क्या वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है जहाँ पे हल्की फुल्की क्या है लाइट आ रही हो, वहाँ पे क्या बनेगी किसी रूम के अंदर। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, भाई हमें पता कि भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ती है। एंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और टू सी अ शैडो, किसी भी परछाई को देखने के लिए हमें सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत रहती है और हमें ओपैक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी शैडो की फॉर्मेशन के लिए। तो इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड, तो और देखेंगे और क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें परछाई को बनाने के लिए। एक्टिविटी थर्ड में देखेंगे। तो एक्टिविटी थर्ड में देखते हैं, दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। जो भी डार्क रूम में आप एक्टिविटी कर रहे हो इन द इवनिंग, और गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, खुले ग्राउंड में जाना है कुछ आपके दोस्तों के साथ, और टेक ए टॉर्च, एक टॉर्च लेके जानी है, एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। ठीक है, साथ में कार्डबोर्ड लेके जाना है, और hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face। इस तरह से आपने टॉर्च को होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस, जिससे कि आपके फ्रेंड के फेस पे वो लाइट गिरे। और यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपाक ऑब्जेक्ट इफ देयर वर नो ट्रीज, building or any other object behind your friend, और would you see the shadow of your friend head, क्या आप अपने friend के head की shadow आप देख पाओगे। this does not mean that there is no shadow, so after all the light from the torch is not able to pass through his body to the other side। now ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend, or is the shadow now seen on cardboard sheet। देखो ये इसने पीछे लगा रखा कार्डबोर्ड, ठीक है, और यहाँ से ये लड़की जो है टॉर्च मार रही है अपनी फ्रेंड पे, और ये हो गया ओपाक ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ओपैक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे ये लाइट यहाँ पे इस पे मार रही है, ठीक है, टॉर्च की लाइट जो इस पे वो मार रही है, ठीक है, तो उसकी जो इसके बिहाइंड में क्या बनेगी, कार्डबोर्ड पे इसकी क्या बनेगी, शेडो बनेगी। ठीक है, नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड, इसके पीछे वो लेके खड़ी है कार्डबोर्ड को, और इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट फिगर 11.3, और उसको आसानी से उसके पीछे कार्डबोर्ड पे वो परछाई नजर आ जाएगी। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, और द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, जो भी है ग्राउंड वॉल्स, जो वॉल्स ऑफ ए रूम, कोई घर में रूम में कोई भी दीवार है उस पर बनती है, जैसे इस फिगर में भी बता रखा है। ठीक है, ये इसने हाथ की परछाई ऐसे बना रखी, कुछ जानवरों की शेप लेके वो, कुछ पक्षियों की शेप लेके वो। A building or other such surfaces act as a screen for the shadows you observe in everyday life। shadow give us some information about shapes of object। जो shadow होती है, अब इसकी characteristics बता रखी है। shadow क्या करती है, हमें कुछ information देती है उस object की shape के बारे में, और sometimes shadow can also
misled us about the shape of the object. In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands. अपने हाथों के द्वारा इस बच्चे ने मतलब शेडो बनाई है and make believe that they are shadows of different animals. Have fun. ठीक है, कुछ enjoyment के लिए इसने अपने हाथों की हेल्प से इसने क्या किया, कुछ एनिमल्स की, कुछ बर्ड्स की, ठीक है, इसने शेडो की फॉर्मेशन की है. ओके.